नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके मेरे हम सभी के चैनल पे जिसका नाम है द वायरल सीक्रेट हिंदी। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ऊषा पान कैसे करना है, और ऊषा का पान करने के बाद जो हमें दूसरा काम जो करना है वो टॉयलेट करना है। ठीक है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, टॉयलेट करने का सही तरीका अगर आप नहीं जानते हैं तो आपका शरीर अच्छे से साफ़ नहीं होगा, आप अपने वेस्ट को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, और नहीं निकालेंगे तो तरह तरह की बीमारियां आपके शरीर में आएंगी। यही जो गंदगी है आपके शरीर के अंदर रह जाएगा और फिर वो रक्त में मिलेगा, मांस से सटा रहेगा, आपके पूरे शरीर को बर्बाद कर देगा। आधा से ज़्यादा बीमारी ना बस इसी वजह से आते हैं क्योंकि हम अपने वेस्ट को अपने शरीर के बाहर नहीं निकाल पाते, फिर तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो ना हर एक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, अधेड़ है। ठीक है, सब के लिए। आप मेरे चैनल को आते हो, देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करते हो और लाइक भी नहीं करते हो, इसीलिए जो है मेरे चैनल पे रीच नहीं आता है और ज़्यादा लोग एजुकेटेड नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पे आए ना तो शेयर करें, लाइक करें, जिससे मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को रीच मिले, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अच्छी जानकारी पहुँचे और हमारा जो भारत है वो एक अच्छा स्वस्थ भारत बने। क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है ना, उन्हीं के हाथों में है आने वाला भारत। और वो क्या कर रहा है, वो टिकटॉक की वीडियोस देख रहा है और अपने आप को बिगाड़ रहा है। ठीक है, ऐसी वीडियोस देखो जो आपको फ़ायदा पहुंचाए, आपको नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शौच क्रिया। एक स्वस्थ मनुष्य को ऊषा पान के बाद कुछ समय में ही प्राकृतिक रूप से शौच का वेग होगा। तब मलासन यानी कि इस अवस्था में आपको बैठ जाना, जहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया चित्र अनुसार बैठकर बिना किसी दबाव के शौच करना चाहिए। यदि पश्चिमी तीर का शौचालय है तो पैर के तले पाट रखकर कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए। मलासन में ही क्यों? इससे पेट सरलता से और अच्छे से साफ होता है। आंतों में मांसपेशियां स्वस्थ रहती हैं, जिससे आंत के रोग नहीं होते, मल नहीं ठहरता और कब्ज नहीं होती। ठीक है, तो ये पोजीशन है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पश्चिमी तीर, जो वहाँ पे एक शब्द था यहाँ पे पश्चिमी तीर, ये इसका मतलब है वही इंग्लिश टॉयलेट जो इस तरीके से दिखता है। ठीक है, इस तरीके से दिखता है। तो ऐसे टॉयलेट में आपको कैसे बैठना है, जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि हमें पार्ट रख लेना है, पार्ट रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एक जो पार्ट है यहाँ पे देखिए, ये आप रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ इंग्लिश टॉयलेट है तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, और अगर ऐसे नॉर्मल टॉयलेट है तो इस पोजीशन में ही करना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि ये 90 डिग्री के जब अवस्था में हम बैठते हैं और जब 35 डिग्री की अवस्था में जब हम बैठते हैं तो क्या होता है। द साइंस इज सिंपल। वी आर डिजाइन टू स्क्वाट। आवर एंसेस्टर स्क्वाटेड फॉर सेंचुरीज बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न डे टॉयलेट। In fact, the measure of the world's population still squat today. इसका यही मतलब है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो दशकों से स्क्वाट के पोजीशन में टॉयलेट करते आ रहे हैं। फिर उसके बाद जब इंग्लिश टॉयलेट आया तो थोड़ा बदलाव हुआ, लेकिन अभी भी वर्ल्ड के कोने में ऐसी पॉपुलेशन है जो अभी भी स्क्वाट पोजीशन में मल त्यागते हैं। ठीक है, दिस इज आवर कॉलन। तो ये हमारा कॉलन है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पिक्चर, ये हमारा कॉलन है। ये करीबन 3 से 6 फीट लंबा होता है। ठीक है, द कॉलन हैज़ द
मेन पर्पस ऑफ रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। इसका जो मेन काम है वो शरीर से मल को निकालना है, जो भी वेस्ट है, ठीक है, उसको क्या करना है, निकालना है। इट फीचर्स अ नेचुरल बेंड विच एड्स कॉन्सिक्वेंस, यानी कि जो ये एक नेचुरल बेंड बनाता है, एक ऐसा एंगल बनाता है जिससे क्या है, हमें मतलब शौच करने में सुविधा होती है, ठीक है। सिटिंग कीप इट किंग्ड, अगर हम यहाँ देखिए इस तरीके से हम बैठते हैं तो ये किंग्ड हो जाता है, यानी कि जो ये कॉलन है ये दब जाता है, ठीक है, और हमारा जो मल है वो बढ़िया से नहीं निकल पाता है। इसीलिए ऐसे पोजीशन में कभी नहीं बैठना है, ठीक है। इसीलिए आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि इंग्लिश टॉयलेट में बैठते हैं और मोबाइल चलाते हैं, पेपर पढ़ते हैं। अगर आपने भी बाथरूम जाते वक्त मोबाइल अगर चलाया है तो कमेंट में बताइए कि आप अभी भी ऐसा करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो ये कॉलन है ये दब जाता है। यहाँ देखिए, द प्रोबोकेटिकस रिमेन्स द एंडक्टिकल एंगल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये दब जाता है, इस एंगल पे जब हम बैठते हैं तो ये जो हमारा प्रोबोकेटिकस है ये दब जाता है। इसीलिए हमें ऐसे एंगल में नहीं बैठना है। रिलैक्स विथ स्क्वाटी पोटी, ठीक है, ओपन कॉलन। अगर अब हम इस तरह 35 डिग्री में बैठते हैं तो क्या होता है कि ये जो हमारा कॉलन है, ये कॉलन है हमारा, तो ये ओपन हो जाता है, और जिससे व्हेन स्क्वाटिंग द प्रोबोकेटिकस मसल ओपन्स, ठीक है, ये हमारा जो है वो खुल जाता है और हम बहुत ही संतुष्ट तरीके से शौच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, किस पोजीशन में बैठना है, इस पोजीशन में बैठना है। और अगर हमारे यहाँ इंग्लिश टॉयलेट है तो किस पोजीशन में बैठना है, इस पोजीशन में बैठना है। यहाँ पे एक पार्ट लगा लेना है, पीढ़ा लगा लेना है, जो भी आप बोलते हो, टेबल वेबल जो भी है, कुर्सी, टूल, स्टूल, जो भी आप बोलते हो वो लगा लेना है। ऐसे लंबा पैर करके नहीं बैठना है इंग्लिश टॉयलेट में, ठीक है। और शौच के समय अपनी शिखा खोल दें। अगर जो लोग शिखा रखते हैं वो अपने शिखा खोल दें और अपने ऊपर नीचे दांतों को जोर से सटा कर रखें। इससे दांत अत्यंत ही मजबूत बने रहते हैं और बुढ़ापे में भी साथ देते हैं। शौच के पश्चात शुद्धि। अब शौच करने के बाद आपको क्या करना है, नाभि से नीचे बाएं हाथ से और नाभि से ऊपर दाहिने हाथ से काम लेना है। अंततः शौच के बाद बाएं हाथ से शुद्धि करनी चाहिए। मल त्याग के बाद 12 बार और मूत्र त्याग के बाद 4 बार कुल्ला करना चाहिए। वैसे तो जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे मल त्याग के बाद और खाना खाने के बाद 18 कुल्ला करना चाहिए और मूत्र त्याग के बाद 8 कुल्ला करना चाहिए। जो मुझे पता है वो मैं बता रहा हूँ आपको, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य रहना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। देवी भगवत के 11.2.29 में ये कहा गया है, एंड 33 एंड 34 व्याग पाद स्मृति में 200 में कहा गया है ये, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं हम, जिसका अंततः चरण चेतना। यहाँ पे चेतना क्या है वो अभी हम जान लेते हैं। जो हम कर रहे हैं, ये जो 12 बार कुल्ला कर रहे हैं और मूत्र त्याग के बाद 8 बार कुल्ला कर रहे हैं, तो इसका जो मतलब क्या है, ऐसा क्यों करना चाहिए वो देख लीजिए, ठीक है। शुद्ध नहीं है। अंततः चरण चेतना शुद्ध नहीं है, वह दुष्ट आत्मा मनुष्य 1000 बार मिट्टी लगाने पर संपूर्ण पवित्र नदियों से 100 घड़े जल से
धोने पर भी शुद्ध नहीं होता। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति दुष्ट आत्मा मनुष्य है, जो जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, वो अगर नदी में 100 घड़े भी पानी से नहा ले और जितनी भी मिट्टी से अपना हाथ धो ले, शरीर धो ले, तो उसका मतलब कोई ये नहीं है। ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है स्पिरिचुअलिटी की ओर बात की गई है, फिलोसफी की तरह यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये बस जो है हमारे मतलब बॉडी को साफ करने के लिए है, ये का यहाँ पे ये भाव है। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप अपने शरीर से ज़्यादा अपने मन को साफ रखें, ये यहाँ पे भाव है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको ये बुक चाहिए तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले आ जाना है मेरे चैनल पे। जैसे ही आप खोलेंगे तो यहाँ पे ज्वाइन बटन होगा, वहाँ पे आप ज्वाइन बटन जैसे ही क्लिक करेंगे, मेरे चैनल को ज्वाइन करेंगे, तो मैं ये PDF आपको प्रोवाइड करा दूँगा। और जितने भी ये PDF है, जो भी ये स्लाइड है, ये भी मैं कम्युनिटी टैब में पेस्ट कर दूँगा, जिससे आप आराम से देख सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं मुझे, तो ये आपको अच्छी क्वालिटी में मैं आपको भेज दूँगा। मेंबरशिप आप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको ये अच्छे से दे दूँगा। अगर आपको ये बुक खरीदना है, अगर आपको ये बुक खरीदना है वैदिक दिनचर्या, तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल पे आपको आ जाना है और यहाँ पे मोर लिंक्स पे क्लिक करना है और अमेज़ोन के ये लिंक पे चला जाना है और आपको वहाँ से ये बुक खरीद लेनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन आपके भाई की थोड़ी मदद हो जाएगी, थोड़े पैसे मैं भी कमा लूँगा बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे आ ही गए हैं, अगर आप अंत तक बने हुए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अच्छी बातें सीख सकें। और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अंदर से। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।